आज सदर आरिफ अलवी ने एक बहुत ज़बरदस्त ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। अगर उस ख़त का मतन देखा जाए तो वो लगता यूँ है कि एक बहुत डेमोक्रेट, एक बहुत पीस लविंग, एक बहुत ज़्यादा ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे सोचने वाला आदमी, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करने वाला आदमी और इंसानी अज़मत को समझने वाले आदमी का ख़त है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और जब मुखालफिन को नाजायज़ मुकदमात में उठाया जा रहा था, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थीं, छोटे सूबों के लोगों को अगवा किया जा रहा था, मिसिंग किया जा रहा था, फिर उनको कत्ल कर दिया जाता था, फिर उनके वरसा के हवाले लाशें भी नहीं की जाती थी। उस वक्त तो ये अलवी साहब जो थे वो मुस्कुराते रहते थे मुख्तलिफ तकरीबात में। उन्होंने कभी ना वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, ना वो ख़त लिख सकते थे इमरान खान साहब को इस तरह का, और ना किसी दूसरे अदारे को हदायत जारी कर सकते थे। लेकिन आज ये जो सारा ड्राफ्ट है सदर अलवी का, वो यूँ लगता है कि वो उन्होंने ख़ुद नहीं लिखा, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ जा भी नहीं रहा था। लगता तो यही है कि फवाद चौधरी साहब ने ये सारा ड्राफ्ट कुछ चंद वकीलों के साथ बैठ के लिखा, इमरान खान साहब से अप्रूव करवाया और उसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दी गई अलवी साहब को, और अलवी साहब ने वो ख़त अपने स्टाफ से दोबारा टाइप करवाया, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई, अपने दस्तखत किए और वज़ीर आज़म साहब को भेज दिया। अब वज़ीर आज़म साहब इस ख़त को नज़रअंदाज करते हैं या इस ख़त का एक जवाब भेजते हैं उनको, और सदर साहब को एक कॉन्स्टिट्यूशनल शटअप कॉल देते हैं, क्योंकि सदर साहब का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की हदायत जारी करें और इस तरह की चीज़ों की निशानदेही करें और एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करें। ये सदर साहब की तरफ से जो एक मुदाखलत हुई है इंतज़ामी अमूर में, अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो इसका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और अगर वो फवाद चौधरी के और उनके दोस्त वकीलों के बनाए हुए इस ड्राफ्ट का जवाबी ड्राफ्ट एक लिखना चाहते हैं तो उनके पास भी ऐसे वकला की कमी नहीं है। तारड़ साहब से लेकर इरफान कादर तक बड़े बड़े हीरे उनके पास पड़े हैं। लेकिन ये ख़तो किताबत हो जाएगी। असल मसला तो ये है कि ख़तो किताबत से हट के अब गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होते तो उनको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मुश्तरका इलेक्शन के बारे में एक अनाउंसमेंट बहरहाल कर देनी चाहिए कि फ़लाँ अक्टूबर में, नवंबर में फ़लाँ डेट को ये इलेक्शन होंगे, ताकि जो अपोजिशन है उसको भी यकीन हो सके कि फ़लाँ डेट को ये इलेक्शन होंगे। अगर ये ना किया गया तो एक तरह से एक कन्फ्यूजन रहेगी, और ये कन्फ्यूजन आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्टेटस के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकती है।